हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, हमने सैटरडे को आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया था। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं क्लास 7th में थे, आपको वहाँ पर आपने पढ़े थे। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमें यहाँ 8th में पढ़ने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। कैलकुलेट द अमाउंट, हमें अमाउंट बताना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन दिस। ए पार्ट देखो क्या है। ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है और एनुअली है। एनुअली मीन्स ईयरली, ईयरली हमें इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है क्या होगा। तो कैसे करते हैं देखो, सुनो। कहा है ऑन ₹10,800 मीन्स ये बेटा हो गया हमारा प्रिंसिपल, हमें इस पे निकालना है तो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, तो हियर फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो पैसा जो हमने बैंक में समझो डिपॉजिट किया है, वो ये है P ₹10,800 फॉर 3 years। फॉर 3 years यानी टाइम, टाइम को हम लिखते हैं बेटा N से, टाइम को N से डिनोट करते हैं। N हो गया हमारा 3 years एट 12.5% पर एनम। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बेटा, R से डिनोट करते हैं 12.5% पर एनम। PA का मतलब ये हो गया पर एनम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और एनुअली 1 साल में एक बार मिलता है। ठीक, तो मैंने आपको उस दिन फॉर्मूले लिखवाए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लिखवाया था और अमाउंट का भी। तो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो बेटा पहले अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। नाउ वी नो दैट अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज टू पावर n। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बेटा याद होना चाहिए। सो A इक्वल टू P, P हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये दिया है 10,800, इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। P का वैल्यू 10,800, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाओ 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5। 12.5 को बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 12 2 = 24, 24 + 1 25/2% पर एनम। तो R का वैल्यू होगा 25/2, जो अपॉन 2 है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला 100 × 100। ठीक है, 25/2, 2 जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, होल डिवाइड बाई n। ये जो परसेंट का साइन है, यहाँ परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही परसेंट का डिवाइड बाई 100 फॉर्मूले में पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर पुट करना है 25/2 × 100। n हो गया टाइम, टाइम कितना है 3, तो n की जगह 3 लिख देंगे, n का वैल्यू 3 ईयर। ठीक, तो वैल्यू पुट किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो A इक्वल टू, इसको इसी तरह से लिखो, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 1 + ये कैंसिल हो रहा है, देखो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो बेटा आ गया 1/4 और 2 4 2 जा 8 होल डिवाइड ये 1 + 25 4 जा 100, 1 ऊपर आ गया, 4 2 जा 8 ब्रैकेट क्लोज, और ये पावर 3। नाउ इसको इसी तरह लिखो अपॉन, यहाँ अब एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 और 8 का एलसीएम 8,
1 8 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 8, 1 1 जा 1 होल पावर 3 10,800 8 और 1 9 प्लस अपॉन 8 होल पावर 3। तो देखो जो ब्रैकेट के अंदर था सोल्व करके 9/8 आ गया। पावर को और इसको प्रिंसिपल की जो वैल्यू थी हमने इसको ऐसे ही लिखा है नीचे तक। ठीक, नाउ 10,800 ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 9/8 होल रेज टू पावर 3 का मतलब हो गया 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। इसको जैसा होल पावर 3 है तो इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 2 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स। ठीक, नाउ अब कैंसिल कर लो, देखो कैंसिल हो रहा है, ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 0 2 0 0, फिर और 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर लो आपके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 14, 4 3 जा 12, 2 0, 4 5 जा 20, ठीक, 0 ऐसे ही रहा। तो फिर कैंसिल हो रहा है, चलो पहले लिख लो क्या बचा, 1350 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। तो ये बेटा फिर कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। सो ये आ गया 675 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ठीक, और नीचे कितना हो गया, 8 4 जा 32। नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 32 से डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, नीचे 32 है, फिर 32 से इसको डिवाइड कर लेना, तो बेटा ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, ये आप खुद करेंगे इसकी कैलकुलेशन। जब अमाउंट आ जाएगा उसके बाद लिखना नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का वैल्यू आप यहाँ से लिखना जो भी आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल है 10,800, तो इसमें से इसको माइनस कर लेना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, कर लोगे, ये कैलकुलेशन आप करना खुद, ठीक है नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है बेटा बी पार्ट जो है इसका, बी ₹10,800 फॉर 2.5 ईयर। इसमें भी यही अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल है इसमें 18,000, प्रिंसिपल हो गया बेटा 18,000 फॉर 2.5 ईयर। टाइम, टाइम हो गया आपका 2.5 ईयर्स, ठीक, एट 10% पर एनम, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ जो टाइम है ये 2.5 ईयर है, 2.5 ईयर 2.5 साल। तो जो अगर मैं इसको मिक्स में चेंज करूँ तो 5/2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5/2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पावर 5/2 बनेगा। और जब पावर 5/2 होता है, मान लीजिए यहाँ 5/2 होगा, फ्रैक्शन में होगा, तब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है तो 2 टाइम्स, पावर 4 है तो 4 टाइम्स। लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में हो, 3/2 हो, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ बेटा जब भी टाइम फ्रैक्शन में हो तो आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट आप 2.5 ईयर का नहीं निकालोगे, सबसे पहले होल नंबर के लिए हम निकालेंगे। हम निकालेंगे पहले अमाउंट किसके लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए निकालेंगे यहाँ, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ अमाउंट फॉर, यहाँ लिख लो पहले, चलो मैं लिख देता हूँ, सिंस हियर टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम फ्रैक्शन में है, सो फर्स्ट वी विल
फाइंड अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। पहले हम अमाउंट 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। सो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स क्या आ जाएगा, देखो अमाउंट का फॉर्मूला ए पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन, ये इस फॉर्मूले से। तो यहाँ आप लिख भी दो, हम क्या निकाल रहे हैं 2 ईयर्स के लिए, तो उसको A2 लिख देना बेटा, A2, ठीक। A2 पी हो गया कितना 18,000, 1 प्लस आर का वैल्यू 10 अपॉन 100 होल पावर एन कितना 2 ईयर्स, क्योंकि पहले हम 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18,000 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर 2, 18,000। ये एलसीएम ले लो, यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 10 1 का एलसीएम 10 10 1 जा 10 1 1 जा 1, 18,000 10 प्लस 1 11 बाई 10 होल स्क्वायर, 18,000 11 बाई 10 होल स्क्वायर मीन्स 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है। ये 0 इससे कैंसिल बेटा, ये 0 इससे कैंसिल, 180 11 इंटू 11 हो गया 121, मल्टीप्लाई कर लो, 0 ऐसी 18 1 जा 18 1 कैरी 18 2 जा 36 36 और 1 37 3 कैरी 18 1 जा 18 और 3 21, तो अमाउंट कितना आ गया 21,780। ये हो गया 2 ईयर्स के लिए, ठीक। नाउ तो बेटा ये 2 साल का अमाउंट आ गया। अब हम निकालेंगे जो आगे का हाफ ईयर का है, उसका क्या इंटरेस्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकलता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, मीन्स अगले जो भी प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 2 साल के बाद ये अमाउंट आ गया, तो आगे जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल का क्या इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो मेन इंटरेस्ट है बेटा हमारा कितना है टाइम है 2.5 ईयर है ना, तो अभी हमने सिर्फ ये 2 साल का निकाला है, ये आ गया। तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या होगा, उसको हम आई से डिनोट कर देंगे, आई उसका फॉर्मूला बनेगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम निकालेंगे। आई यहाँ पी कौन होगा, क्योंकि हम ये नेक्स्ट हाफ ईयर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह पर जो 2 ईयर का अमाउंट है उसका यूज करेंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ पर यह आ जाएगा A2, ठीक, इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, क्योंकि जो इंटरेस्ट है कौन सा है 2 साल के बाद वाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, इसलिए P की जगह A2 लिखना है, ठीक। यहाँ लिख भी सकते हैं आप चाहो तो, इंटरेस्ट के क्या लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक। तो A2 का वैल्यू 21,780, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम है बेटा हाफ ईयर, तो 1/2, तो 1 ऊपर 2 नीचे इंटू 100, तो 2 5 जा 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 7 जा 35 35 4 39 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 और 5 2 जा 10 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया 1089। ये बेटा इंटरेस्ट है नेक्स्ट हाफ ईयर का। देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स ए इक्वल टू, वो क्या बनेगा 2 साल का अमाउंट तो ये बन गया था A2 प्लस अगला इंटरेस्ट ये आ गया, तो इस अमाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो
A2 क्या था 21,780 प्लस इंटरेस्ट 1089 प्लस करोगे तो 998816 718 112 22,869 ये टोटल बेटा आपका अमाउंट बनेगा रुपीज़। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस P। ए हो गया आपका 22,869 माइनस प्रिंसिपल था आपका 18,000। तो बेटा जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4,869 रुपीज़ में आएगा ये। तो ऐसे करना है, ठीक। तो याद रखना बेटा जब कभी भी टाइम फ्रैक्शन में आपको दिया हो, जैसे यहाँ फ्रैक्शन में था 2.5 ईयर, तो सबसे पहले जो होल नंबर है उसका आप इंटरेस्ट निकालोगे, उसके लिए अमाउंट निकालोगे। तो पहले 2 ईयर के लिए अमाउंट निकालना है। जो 2 ईयर का अमाउंट आ जाएगा तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर है फिर उसके लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है। वो इंटरेस्ट फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलेगा। P की जगह लेना है जो 2 ईयर का आपका अमाउंट हो गया, बाकी रेट और टाइम वही रहेगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इसीलिए जो नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट होगा वो 2 साल के अमाउंट के ऊपर निकलेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह अमाउंट आएगा, ठीक। बस इसमें वैल्यू पुट किया, A आर का वैल्यू 10, T टाइम का वैल्यू 1/2। यहाँ T टाइम है, इस फॉर्मूले में N टाइम है, तो N और T दोनों ही टाइम के लिए यूज होता है। सोल्व करके ये इंटरेस्ट आ गया। तो पहले 2 साल का अमाउंट ये था, अब ये और इंटरेस्ट आ गया। तो 2.5 ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ गया। तो ये हमारा मेन अमाउंट आया है 2.5 ईयर के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक। तो ये वाला कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना। थोड़ा लेंथ ही हो रहा था, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप खुद करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके बोलना, ठीक, या फ़ोन करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।